नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां मिलती है आपको देश दुनिया की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। तो आज तारीख 19 जून 2025। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। रेलवे प्लेटफॉर्म पर मृत पाया गया भिखारी, पोटली में निकले इतने पैसे की फटी रहेगी सबकी आंखें। उत्तर प्रदेश के मथुरा जंक्शन पर सोमवार को मृत पाए गए एक वृद्ध भिखारी के सामान से 91,000 रुपए से अधिक की नकदी मिली है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार भिखारी की शिनाख्त का प्रयास जारी है और शव को शिनाख्त की आशा में कानून के मुताबिक 72 घंटे के लिए दावेदार के इंतजार में शवगृह में रखवा दिया गया है। 100-200 के नोटों को लेकर आया नया अपडेट। आरबीआई के निर्देशों का दिखने लगा असर। आरबीआई के निर्देशों का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। देश भर में अब 73% एटीएम से 100 और 200 के नोट निकलने लगे हैं। यह आंकड़ा दिसंबर 2024 में 65% था, जो अब बढ़कर 73% हो गया। आरबीआई का मकसद यही है कि आम लोगों को रोजमर्रा के लेन देन के लिए छोटे नोट आसानी से मिल सकें, ताकि जरूरत के समय उन्हें दुकानों या बैंकों में नोट तुड़वाने की परेशानी ना हो। खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में रहने वालों के लिए यह काफी मददगार साबित होगा। अगले 3 दिनों तक इन राज्यों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्री मानसून की फुहारें ने मौसम को सुहाना बना दिया है। राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं और हल्की बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आज के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में प्री मानसून बारिश ने तपती गर्मी से बड़ी राहत दी है। आज शाम या रात के समय गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान और गिर सकता है। सोने की कीमतों में तेजी। 10 ग्राम गोल्ड के लिए चुकाने होंगे अब इतने पैसे। बुधवार को एक बार फिर सोने की कीमतों में तेजी जारी है, हालांकि यह अपने हाई लेवल से नीचे है। एमसीएक्स पर सोने पर वायदा भाव 99,640 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की कीमतों में भी तेजी जारी है। खबर के अनुसार चांदी 1,09,590 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। मॉर्निंग वॉक कर रहे 3 बुजुर्ग सहित 4 की दर्दनाक मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में मॉर्निंग वॉक कर रहे 3 बुजुर्गों और एक मैक्सी गाड़ी के ड्राइवर सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना ट्रांस यमुना क्षेत्र के शादरा इलाके में हुई है। शादरा इलाके में हुई जब तेज रफ्तार मैक्सी गाड़ी डिवाइडर से टकराकर उस पर पलट गई। हादसे के बाद ड्राइवर स्टीयरिंग और बोनट के बीच बुरी तरह फंस गया था। वह लगभग 1 घंटे तक दर्द से तड़पता रहा। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत की। गाड़ी को काटने के बाद उसे बाहर निकाला जा सका, लेकिन तब तक उसकी भी मौत हो चुकी थी। भारत की नागरिक उड्डयन नियामक संस्था DGCA ने मंगलवार को बताया कि 12 जून को अहमदाबाद से हुई बोइंग 787 विमान दुर्घटना के बाद एयर इंडिया ने 66 उड़ानें रद्द करी हैं। यह दुर्घटना एयर इंडिया ने बोइंग 787 और 788 ड्रीमलाइनर विमान की थी, जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। DGCA ने अपनी जांच में पाया कि एयर इंडिया ने बोइंग 787 बेड़े में कोई प्रमुख सुरक्षा चिंताएं नहीं हैं। सभी विमानों और संबंधित रखरखाव प्रणालियों ने मौजूदा सुरक्षा मानकों का पालन किया है। हालांकि DGCA ने एयर इंडिया की रखरखाव प्रक्रियाओं पर चिंता व्यक्त की और विमानन कंपनियों को विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताई। भारत में महंगाई की नई लहर। पेट्रोल और डीजल से लेकर खाने पीने तक सब कुछ हो सकता है महंगा। आइए जानते हैं वजह। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ने की आशंका है। भारत, जो अपनी अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए मध्य पूर्व पर निर्भर है, इस संघर्ष में कई मोर्चों पर प्रभावित हो सकता है। भारत अपनी लगभग 85% तेल की जरूरतें आयात करता है और अधिकांश आपूर्ति मध्य पूर्व से होती है। ईरान में कच्चे तेल के प्रमुख उत्पादक हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि यह जलमार्ग अवरुद्ध होता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे ब्रेट क्रूड की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। इससे भारत में पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जो महंगाई को बढ़ावा देगी। आधार लेकर आया है नया सिस्टम। अब घर बैठे कर पाएंगे फोन नंबर से खुद ही एड्रेस तक अपडेट। दरअसल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने एक नया सिस्टम तैयार किया है, जो जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, PDS और मनरेगा डेटाबेस से आपका पता और अन्य विवरण प्राप्त करेगा, जिससे न केवल नागरिकों का जीवन आसान होगा, बल्कि आधार बनवाने के लिए जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल की संभावना भी कम होगी। इस नए सिस्टम को बिजली बिल डेटाबेस तक पहुंचाने पर भी बात चल रही है, जिससे यह और सरल हो जाएगा। 15 अगस्त से लागू होगा नया टोल सिस्टम। 3,000 में 200 ट्रिप्स फ्री। गडकरी ने किया बड़ा ऐलान।
अगर आप भी बार बार टोल प्लाजा पर लगने वाले शुल्क और लंबी कतारों से परेशान रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत राहत लेकर आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा करते हुए बताया कि अब निजी वाहनों के लिए 3000 में वार्षिक फास्टैग पास उपलब्ध कराया जाएगा। यह नई सुविधा 15 अगस्त 2025 से पूरे देश में लागू होगी। DLF ने गुरुग्राम में 11,000 करोड़ रुपए में बेचे 1164 लग्जरी अपार्टमेंट। रियल एस्टेट की प्रमुख कंपनी DLF लिमिटेड ने गुरुग्राम में अपने नई आवासीय परियोजनाओं शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर 1164 लग्जरी अपार्टमेंट करीब 11,000 करोड़ रुपए में बेच दिए। DLF ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में अपनी नवीनतम लग्जरी पेशकश DLF प्रिवाना नॉर्थ को बेचने की घोषणा की। यह बिक्री परियोजना शुरू होने के केवल एक सप्ताह के भीतर करीब 11,000 करोड़ रुपए में की गई। यह परियोजना गुरुग्राम के सेक्टर 76 व 77 में 116 एकड़ की एकीकृत टाउनशिप DLF प्रिवाना का हिस्सा है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।